प्रसादी लाल जी मीणा का स्टेटमेंट सुनिए। सरकार पब्लिक बनाती है, डॉक्टर नहीं बनाता। मैं आज लिखित में देता हूँ, झुंझुनू जिले के अंदर इतने अस्पताल है, अगर सरकार किसी भी एक भी अस्पताल को दिखा दे कि हमने उनको जमीन अलॉट की है कम दामों में या किसी में भी, हम ये हड़ताल अभी खत्म कर देंगे। सत्ताएं और सरकार, मैं मानता हूं कि शीर्ष पे होती है, लेकिन सबका एक समय होता है। सरकारें अस्थायी होती है, सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन अगर आप गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करोगे तो ये सरकार के तो अधर्मिता है, लेकिन जनता के स्वास्थ्य के साथ भी और राष्ट्र के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। आज मैं मौजूद हूं जयपुर के स्टैचू सर्किल पर, और जहां डॉक्टर्स का पुरजोर विरोध चल रहा है सरकार के खिलाफ। क्या उनकी मांगे हैं? क्योंकि राइट टू हेल्थ बिल पारित हो गया है और डॉक्टर इसको मानने से इनकार कर रहे हैं। उनकी कुछ शर्तें हैं, तो क्या उनकी शर्तें हैं, क्या उनकी वो किस असमंजस में हैं, वो सब कुछ हम जानते हैं डॉक्टर से। मेरे साथ मौजूद हैं निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर बुद्धि प्रकाश जी, और जानते हैं इनकी कि क्या इनको इस राइट टू हेल्थ बिल से क्या आपत्ति है। देखो, राइट टू हेल्थ बिल जो बनाया गया है ये पूरा संवैधानिक जो भी नियम वो हैं उनके खिलाफ बनाया गया है। इसमें प्राइवेट अस्पताल जो है और प्राइवेट चिकित्सक हैं इनके पूरा उनके खिलाफ है, क्योंकि अगर आप प्राइवेट डॉक्टर जो होते हैं चिकित्सक, उनके अगर हाथ और गला आप पकड़ लोगे तो वो कैसे इलाज करेंगे, कैसे वो स्वतंत्र होकर इलाज करेंगे। इसमें इमरजेंसी की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। इसमें इमरजेंसी जो इलाज लेगा मरीज उसका आप भुगतान कैसे करेंगे उसका कोई प्रावधान नहीं है। इसमें आपने जिला प्राधिकरण बना रखे हैं जिसमें वार्ड मेंबर और जो सरपंच हैं वो उसके मेंबर होंगे, तो वो डॉक्टर पर कभी भी एक्शन ले सकते हैं और अस्पताल को कभी भी बंद कर सकते हैं। तो ऐसा अगर हमारे गले को आप बांध कर और हाथों को बांध कर अगर आप हमसे इलाज करवाना चाहेंगे तो एक प्राइवेट चिकित्सक कैसे इलाज करेगा। आप इसको ज़मीन का दूसरा भगवान बोलते हैं, लेकिन अगर आपने भगवानों की अगर पैरों में बेड़ियाँ बांध दी तो वो बेचारा कैसे इलाज कर पाएगा। तो ये आरटीएच बिल हम सिरे से खारिज करते हैं, और इस आंदोलन में सारी एसोसिएशन, चाहे वो उपचार हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम सोसाइटी हो, चाहे वो आरएमसीटी हो, चाहे जाड हो, जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर, या आईएमए हो जो कि पूरे इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है, सारे लोग एक साथ हैं और सब कंधे से कंधा मिला के इस काले कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सर, इसमें आमजन का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम इतने दिनों से आंदोलन पे हैं, हमने सरकार को कई मेमोरेंडम दिए, हमने सरकार को कई बार चेताया कि हम आम जन के साथ हैं, हम आम जन के साथ चिकित्सा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते, हम उनके साथ सहानुभूति रखते हैं, लेकिन सरकार के कान पे कभी जू नहीं रहेंगी। सरकार ने हमारी बातों को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी और सरकार इतनी हठधर्मिता पे उतर आई है कि आज तो इन्होंने सरेआम विधानसभा में हमारे खिलाफ जाने क्या क्या शब्द बोले हैं। अगर आप आम चिकित्सक, जिसको आप लोगों ने कोरोना में तो भगवान का दर्जा दे दिया, लेकिन आज वही भगवान आपको शैतान नजर आने लग गया और आप हमारे खिलाफ हो गए हो, तो मैं सभी आमजन से एक हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूं कि ये सरकार की हठधर्मिता है। सरकार केवल चुनावी शिगुफा है, चुनावी जो साल है इसमें एक नया कानून ला रही है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और ये आम जनता के लिए भी अगेंस्ट है। आम जनता अगर इसको पढ़ेगी तो ये आम जनता के भी खिलाफ है, चिकित्सकों के साथ साथ। लेकिन सरकार का ये कहना है कि जब आपको भूमि वितरण का समय होता है या जब सरकार से आपको ज़रूरत होती है तब आप उनसे मदद मांगते हैं, तो जब सरकार ने ये विधेयक पारित किया है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो, सरकार अगर अपने संसाधनों से इस बिल को लाए, सरकार अपने संसाधनों से इस राज्य की जनता के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार के पास संसाधन है, फिर आप प्राइवेट अस्पतालों पे क्यों बिल ला रहे हो? प्राइवेट अस्पताल जो खुद की जमीन खरीदकर खुद के खर्चे से उस पूरे अस्पताल को चलाता है, खुद के जो भी वहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं, 20, 50, 100 कर्मचारी काम करते हैं, उनको वेतन खुद के जेब से देता है, तो सरकार का उन पर कोई हक नहीं बनता कि उनको कानून थोपकर वो अपनी मनमर्जी से उस अस्पताल को चलाए। हम सब लोग, हम सभी प्राइवेट अस्पताल वाले जिन्होंने 1 रुपया भी सरकार से कोई सहायता नहीं ली है, वो अपनी ताला बंद करके तालों की चाबी हम सरकार को सौंप दी है, और हम सरकार को यह कह रहे हैं कि हमें सरकार अस्पताल नहीं चलाना, आप चला के दिखाओ। क्योंकि सरकार ने क्या किया है, अपने सरकारी सिस्टम को तो खत्म कर दिया है। सरकारी सिस्टम में कोई जनता, इस राज्य की जनता कोई भी सरकारी अस्पताल में जाना नहीं चाहती, इलाज नहीं करवाना चाहती। अब अगर अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल जो गुणवत्तापूर्वक इलाज देना चाहते हैं तो उनके पैरों में बेड़ियां बांध रहे हैं, उनके गले पे फंदा लटका रहे हैं, और वो अपनी मनमर्जी से इन प्राइवेट अस्पताल को चलाना चाहती है। और हम इतने मजबूर हो जाएंगे कि हम गुणवत्तापूर्वक इलाज नहीं दे पाएंगे आम जनता को। तो मैं आपको ये चेता रहा हूं कि ये आम जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। आम जनता को भविष्य में गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा सुविधा कभी नहीं मिल पाएगी।
लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कितनी भी हठधर्मिता कर लें या कितने भी आप आंदोलन कर लें, वो अपना विधेयक वापस नहीं लेंगे। देखो, सत्ताएं और सरकार मैं मानता हूं कि शीर्ष पे होती है, लेकिन सबका एक समय होता है। सरकारें अस्थायी होती है, सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, सरकारें जो भी कानून बनाती है वो भविष्य, जनता के भविष्य को भी निर्धारित करती है और राष्ट्र के भविष्य को भी निर्धारित करती है। अगर आप फ्री की सुविधाएं हो, चाहे किसी भी कोई भी सुविधा हो, लेकिन अगर आप गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करोगे तो ये सरकार के तो अठधर्मिता है, लेकिन जनता के स्वास्थ्य के साथ भी और राष्ट्र के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ होगा। राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ कुछ डॉक्टर्स हैं जो आंदोलन पे यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि राइट टू हेल्थ बिल पारित हो गया है, उसके विरोध में लगातार ये लोग बैठे हुए हैं। तो मैं जानूंगी इनसे कि क्या इनका कहना है इसको लेकर। पूरे राजस्थान के निजी चिकित्सक जो प्राइवेट हॉस्पिटल में या खुद की क्लिनिक कर रखी है, वो सभी स्ट्राइक में हैं राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में। राइट टू हेल्थ बिल ये एक डॉक्टरों के लिए या किसी भी जनता के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है, क्योंकि इसमें दिया गया है कि कोई भी मरीज़ आपके पास कैसी भी कंडीशन में आता है उसका फ्री में इलाज करना पड़ेगा आपको। मैं मैडम आप ही को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप अपने ज़िंदगी भर की कमाई से जनता को फ्री में इलाज दे, कुछ भी फ्री में इलाज छोड़ो, फ्री का खाना खिलाना या फ्री का रहने का देना आप कर सकते हो? तो ये आम जन तो इसमें पिस रहा है ना सर। अगर मैं आम जन हूँ, अगर मैं आपके पास आती हूँ तो क्या आप मेरा इलाज नहीं करेंगे? आम जन के लिए मैडम कोई भी गांव ऐसा नहीं है या तहसील वो पंचायत समिति ऐसी नहीं है जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं है गवर्नमेंट का। अगर वो आम जन को वाकई में सुविधा देना चाहते हैं तो सरकार पहले उन पे सुविधाएं डेवलप करे। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। मैं झुंझुनू ज़िले से आता हूँ। मेरे झुंझुनू ज़िले के अंदर सरकारी अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में CHC पे तो बिल्कुल मिलने का सवाल नहीं, वहाँ पे एक सिंगल रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। यानी कि किसी को अपनी सोनोग्राफी करवानी है तो वो उसको प्राइवेट में जाना ही पड़ेगा। तो सरकार पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डेवलप करे, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर CHC पर वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर उनको अवेलेबल करवाए। अब सरकार वो तो अवेलेबल करवाने में सक्षम है नहीं, तो वो ज़बरदस्ती ये कानून जो निजी चिकित्सकों पे थोप रही है, जो अपने सेल्फ के जीवन भर की कमाई से 15-20 साल मेहनत करके बने हैं। किसी के घर वाले 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके, क्या आप किसी से ये उम्मीद कर सकते हो कि बंदा 3 करोड़ रुपए लगा के स्पेशलिस्ट बन के आए और फिर वो जब आए तो उसको ये कहे कि आप फ्री में इलाज करो? सब सरकार का ये कहना है कि जब आप लोगों को ज़रूरत होती है निजी हॉस्पिटल्स के लिए तो भूमि भी अलॉट करवाती है। तो आप उन्होंने जब कुछ बिल पारित किया है तो उसमें इसको आपको मैडम मैं क्लियर कर दूंगा। मैं आज लिखित में देता हूँ। झुंझुनू जिले के अंदर इतने अस्पताल है, अगर सरकार किसी भी एक भी अस्पताल को दिखा दे कि हमने उनको ज़मीन अलॉट की है कम दामों में या किसी में भी, हम ये हड़ताल अभी ख़त्म कर देंगे। ये सरकार क्या कि सिर्फ दुनिया को ये बेवकूफ़ बनाने के लिए अब इन्होंने अलॉट किए हैं बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में, और उनमें भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिशियन का ही पैसा लगा होता है या इनके किसी रिलेटिव का लगा होता है। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट तो ये खुद ही लेते हैं वो, और ये सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए। मैं कहता हूँ आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सरकार से ही मैं जवाब चाहूँगा ये, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट बताएं हमें कि हमने ये प्राइवेट अस्पताल को इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी फ्री में ज़मीन या कम रेट पे ज़मीन आवंटित कर रखी है। मुश्किल से आपको शायद पूरे राजस्थान में, मैं जयपुर की तो कह नहीं सकता, बाकी अदर जो छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें 10 से 15 हॉस्पिटल से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और अगर सरकार चाहती है तो उन हॉस्पिटल को बाध्य करे ना, हम काम ना कर रहे भाई। जिनको अगर आपने ज़मीन कम पैसों में अलॉट किए तो उन पे RTS आप लागू करो, पर जो जिस बंदे ने संपूर्ण अपने जीवन भर की कमाई से उसके घर वालों ने या किसी ने बनाया है, आप उस पर ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? लेकिन प्रसादी लाल मीणा ने कह दिया है कि आप कितनी भी मांगे कर लें या कितने भी आंदोलन कर लें, वो तो अपनी मांगों अब अपने से पीछे नहीं हटेंगे। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम भी एक भी कदम पीछे नहीं हटेंगे। जब जिससे वो राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करना चाहता है वो प्रोवाइड ही नहीं करेंगे तो हम भी देखते हैं प्रसादी लाल जी किससे ये बिल लगवाते हैं। गवर्नमेंट डॉक्टर चलो करवा लेंगे, प्राइवेट आज सबसे बड़ी समस्या सरकार को क्या आ रही है? सरकारी अस्पताल में तो इलाज पहले से फ्री था, उन्होंने प्राइवेट में किया। जब प्राइवेट के सभी निजी चिकित्सक यहाँ पे बैठे हैं तब वो इलाज किससे करवाएंगे? वो बिल किससे लागू करवाएंगे?
हम तो किसी भी हालत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। आमजन परेशान हो रहा है सर। वो सरकार सोचे मैडम, सरकार सोचे। वो सरकार को अगर को भी तो भगवान का दर्जा दिया हुआ है सर। मैडम आप भूल गए, ज़्यादा दिन नहीं हुए मैडम, साल 1.5 साल पहले इन्हीं डॉक्टर पे कोरोना जब था तब कभी पुष्प वर्षा हुई थी, कभी वो ही थी, और आज ये ही दुश्मन हो गए। इंसान हम भी, हमारे भी कुछ राइट्स हैं। आज मतलब सरकार कह रही है तो चलो, क्या सरकार ऐसे कर देगी? आज इतने बड़े बड़े होटल हैं, इतने लोग भूखमरी से मर रहे हैं, वो जाके सभी भूखे जाके कहें हमें तो इस होटल में खाना खाना है, क्या वो उनके लिए अलाउ कर देगी? राइट टू फूड भी होता है सबसे पहले। सरकार ने हेल्थ के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है भाई? अपने हम ये कोई भी डॉक्टर, कोई भी वो होती है, रखा होता है कि तंबाकू और शराब स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। सरकार शराब पे इतना पैसा खर्च कर रही है, पहले तो उनको बीमार करो, आपको डीजी से वो करो, और उसके बाद कहते हैं कि चलो हमने तो उसमें कमाई कर ली, अब आप फ्री में इलाज के लिए डॉक्टर के पास चले जाओ। ये कहाँ का कानून है मैडम? आपका जो ये बिल है उसके अंदर इमरजेंसी की कोई डेफिनेशन है? कोई भी पेशेंट आए, मैं इमरजेंसी में हूँ, मेरे को चश्मा हटवाना है, मेरे को लेसिक करवाना है, मेरी इमरजेंसी है। यदि मैंने मना कर दिया कि गवर्नमेंट की लिस्ट के अंदर इमरजेंसी में ये परिभाषित नहीं है, तो अगला क्या? प्राधिकरण, लोकल प्राधिकरण। लोकल प्राधिकरण में कौन होंगे? पंच, सरपंच, प्रधान, और वो सब उनके क्लाइंट होंगे। वो आके कहेंगे डॉक्टर साहब करना है, या फिर अगली बार प्राधिकरण में देखें। प्राधिकरण को इतने राइट दे दिए गए कि वो हॉस्पिटल को सीज कर सकता है, उसका कभी भी ऑडिट कर सकता है। कभी भी प्रधान साहब आएंगे, डॉक्टर साहब 10 लाख का चंदा चाहिए जी, 10 लाख कहाँ से लाऊं? चलो अगली बार देख लेंगे। अगली बार सीज करेंगे, सीज को रुकवाने के लिए 10 लाख रुपए। मतलब हर लेवल के ऊपर ब्लैकमेलिंग होगी, हर लेवल पे ब्लैकमेलिंग होगी। उसके बाद मर्डर करने वाले बंदे को हाई कोर्ट में अपील का राइट है, सुप्रीम कोर्ट में अपील का राइट है, और प्रेसिडेंट के पास राइट है। लेकिन प्राधिकरण ने जो डिसीजन दे दिया उसका हमें कहीं अपील का राइट नहीं है। हम तो मर्डरर से भी ऊपर हो गए। एक बात बताइए, आप पैसा खर्च करना चाहती हैं? नहीं खर्च करना चाहते। कोई भी पेशेंट आएगा वो पैसा खर्च नहीं करना चाहेगा, उसकी एक सिंपल बीमारी भी इमरजेंसी बन जाएगी, और उस इमरजेंसी को तूल देंगे जननेता, छुट भइये जननेता, पंच, सरपंच, प्रधान, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करें, कहाँ जाएं? और ये जो प्रसादी लाल जी बोल रहे हैं ना कि हमें ज़मीन आवंटित की गई है, 2, 4, 5 कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को छोड़ के जो मैक्सिमम हॉस्पिटल्स हैं, 99% हॉस्पिटल हैं, वो अपने पैसे से डॉक्टर बन के आए हैं। 1 करोड़ की MBBS की फ़ीस है, 2.5 करोड़ की PG की फीस है। जो पेरेंट्स कर्जा लेके, अपनी ज़मीनें बेच के, किसान अपना सब कुछ बेच के डॉक्टर बनाए, और उसके बाद 5 करोड़ की ज़मीन खरीद के उसके ऊपर 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 15 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके, और उसके बाद फ्री का इलाज दे। फ्री का इलाज कैसे देगा? और वो बंदा, आप इंजीनियरिंग करते हैं, 5 साल के अंदर 4 साल में इंजीनियरिंग करके आ जाते हो। हम डॉक्टर 18 से 20 साल अपना पूरी मेहनत करके हम डॉक्टरी करके आते हैं, और उसके बाद हमारे पेरेंट्स जिन्होंने 18 से 20 करोड़ रुपए खर्च करके हमें प्रोफेशन शुरू कराया है, उसके अंदर डेली हम 30 से 40% पेशेंट को फ्री में देखें। फ्री में देखना ही नहीं है मैडम। इससे क्या होगा कि डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता ख़राब होगा। पेशेंट चाहेगा कि मेरा इमरजेंसी के नाम पे फ्री में इलाज करे, डॉक्टर को ये लगेगा कि मेरे पास इसका पुनर्भरण कैसे होगा। पुनर्भरण का, गवर्नमेंट यदि पुनर्भरण की बात भी कर रही है ना, तो वो तो कह देगी कि जी ये लिस्ट है, इस लिस्ट के हिसाब से ही पुनर्भरण होगा। और जन नेता क्या कहेंगे, ये चश्मा हटाने का लेसिक है, ये करना है तो ठीक है, नहीं तो अगली बार प्राधिकरण में। मतलब हम तो मर गए, करें क्या? और ये जो आप कह रहे हो ना कि पेशेंट सफ़र हो रहे हैं, पेशेंट सफ़र कहाँ? पिछले 2 महीने से हम मौन जुलूस निकाल रहे हैं, मोमबत्तियाँ जला के बात कर रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी हर बात को मान्य किया जाएगा। वो मान्य किया गया, और उसके बाद वो चेंज करके जब हेल्थ मिनिस्ट्री में गया तो वैसा का वैसा ड्राफ्ट वापस तैयार कर दिया गया जो पहले था। इसमें कहीं न कहीं हेल्थ मिनिस्टर साहब
और चीफ मिनिस्टर साहब के बीच में कन्फ्यूजन चल रहा है, गैप चल रहा है। कहीं न कहीं चीफ मिनिस्टर साहब को गुमराह किया जा रहा है, अंधेरे में रख के बिल पास किया जा रहा है। इसके अंदर चिकित्सा मंत्री साहब अपना ईगो सेटिस्फाइड करना चाहते हैं। कहीं न कहीं शायद हो सकता है किसी डॉक्टर ने उनको हर्ट कर दिया हो, इस वजह से किसी का नुकसान, किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला। इमरजेंसी के नाम पे कोई भी पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल में आएगा तो हॉस्पिटल वाला बचने के लिए क्या करेगा, रेफ़र करेगा, उसके अगले हॉस्पिटल वाला फिर रेफ़र करेगा, फिर तीसरा हॉस्पिटल फिर रेफ़र करेगा। हर बीमारी के लिए एक ग्रेस पीरियड होता है। किसी को हार्ट अटैक आया है, उसका इलाज यदि आधा घंटे के भीतर हो गया तो वो पेशेंट बच सकता है। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल के बीच के अंदर वो मर जाएगा, दूसरे से वो तीसरे के बीच में मर जाएगा, अदरवाइज़ फाइनली मरेगा। किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला। फ्री में आप एक बात बताइए कि कौन सी फैटर्निटी इलाज दे सकती है या कुछ कर सकती है? कोई होटल वाला फ्री में खिला सकता है? नहीं खिला सकता। कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट फ्री में एजुकेशन दे सकता है? नहीं दे सकता। तो नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा मैम। इसके अंदर अल्टीमेट नुकसान पब्लिक का होगा, पब्लिक मरेगी। और जो चिरंजीवी और आरजीएचएस गवर्नमेंट जो स्कीम्स की बात कर रही है ना, आरजीएचएस के अंदर 2013 के बाद में जो रेट 2013 में डिसाइड की गई थी, उसका आज तक 10 साल हो गए, आज तक रेट रिवाइज नहीं हुई। उस वक्त उसी रेट के ऊपर हम इलाज कर रहे हैं। चिरंजीवी स्कीम जिसके अंदर ये जो रेट की बात कर रहे हैं ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेके और वो लागू करने की बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर पिछले 4 साल के अंदर 2 बार रेट कट करी गई है। 28 जनवरी को 20% रेट कम करी गई है। स्टेंट की हमारे लिए, हार्ट के अंदर जो स्टेंट डलता है उसकी हमारे लिए कॉस्ट होती है 59,000 रुपये, और इन्होंने रेट टोटल प्रोसीजर की है 50,000। क्या ये पॉसिबल है? उस रेट के ऊपर यदि ये हमसे आरटीएस लगवा के, जो आज प्रसादी लाल जी मीणा बोल रहे थे ना कि चिरंजीवी कार्ड होते हुए भी लोगों का इलाज नहीं होता, कैसे करेगा कोई बंदा? वो स्टेंट तो खरीदे गुण से 59,000 का और टोटल इलाज 50,000 में कर दे। डॉक्टर जो 4 लाख रुपए पर महीने का उसको फीस दे रहा है, उसको भी 4 लाख रुपए दे दे, पेशेंट का इलाज भी कर दे, एकदम साफ सफाई चकाचक 5 स्टार होटल की तरह भी रख ले और पूरे स्टाफ को सैलरी भी दे दे। कहाँ से दे देगा? गुणवत्ता हम कैसे मेंटेन कर पाएंगे? यदि उसी चिरंजीवी के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट आज जाना नहीं चाहता, उसके अंदर वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे, उसी क्वालिटी को हम प्राइवेट वाले मैनेज कर रहे हैं उसी रेट के अंदर, और उसके अंदर भी ये 20% 2 बार कट कर चुके हैं। हम मैनेज कैसे करें? हम यहाँ रोड पे आने के लिए नहीं, हम भी पेशेंट का और पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं, उनको सफ़र नहीं करना चाहते। जब हमारे सामने कोई पेशेंट मर रहा होता है ना, हमारे हाथ कांपने लग जाते हैं, हमारा हार्ट बैठने लग जाता है, लेकिन हम भी नहीं चाहते कि कोई सफ़र हो। पर जब 2 महीने 1 साल तक कोई सुनता नहीं है, हम करें क्या? प्रसादी लाल जी मीणा का स्टेटमेंट सुनिए, सरकार पब्लिक बनाती है, डॉक्टर नहीं बनाते, हमें डॉक्टरों से मतलब नहीं है। यहाँ मैंने डॉक्टर से बातचीत की और उन्होंने बताया कि वो सरकार के खिलाफ यह आंदोलन जब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर लेती है, इस पारित किए हुए बिल को वापस नहीं ले लेती है, क्योंकि उनका कहना है कि वो बहुत सारा पैसा खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके वो डॉक्टर बनते हैं। इस तरह से अगर वो अपने खर्च पे, निजी हॉस्पिटल अपने खर्च पे अगर मरीजों का इलाज करेगी तो गुणवत्तापूर्वक नहीं हो पाएगा, और उसके साथ ही उन लोगों का जो खर्च होता है वो नहीं निकल पाएगा। तो उनकी काफ़ी सारी तमाम मांगे हैं सरकार से, लेकिन इन सब के बीच में उनका कहना है कि आम जन पिस रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स और आम जन के बीच में वो रिश्ता नहीं रह जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गांठ पड़ जाएगी। तो उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी सुनवाई नहीं करेगी तो वह लगातार इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे, इसी तरह सड़कों पर बैठे रहेंगे। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ मैं प्रियंका शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर, राजस्थान।